नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पर। उत्तर प्रदेश के दो मंत्री आपस में भिड़ जाते हैं। तस्वीर ऐसी कि लोग जयंत चौधरी के भाषण को कम और इन तस्वीर को ज्यादा देख रहे हैं, जिसमें मंत्री लोग जो है वो लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बताइए, कैबिनेट मंत्री है ये लोग और जयंत चौधरी की न केवल पार्टी के है बल्कि अच्छे पदों पर भी विराजमान है। शोभा देता है इनको कि जयंत चौधरी वहां भाषण दे रहे हैं, यहाँ पार्टी के अंदर खिटपिट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में रालोद में कुछ सही नहीं चल रहा। पार्टी के अंदर ही मंत्री गणों की ये झड़प देखने लायक है और इसे देखकर लोग काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं। लोग आशंका भी जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहेंगे तो यही हाल होगा। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो, रालोद का भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही बुरा हाल होने वाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी जो है अभी चरम सीमा पर है, वैसे ही रालोद के अंदर भी इस तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो क्या खबर है, आपको सबसे पहले तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं, फिर बताते हैं कौन मंत्री है, क्या कुछ कहानी है। तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं दो मंत्री है वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाथ देखिए मंत्री साहब का, ये जो ग्रीन गमछे में है उनके साइड में जो बैठे हैं, कुछ कलर तो समझ आ नहीं रहा लेकिन फिर भी कुछ पर्पलिश कलर का है और इन्होंने जो गमछा पहना है ये उंगली दिखा रहे हैं और उंगली दिखा के बात कर रहे हैं। तो हरे गमछे वाले नेता थोड़ा लग रहा है कि उंगली की तरफ देख रहे हैं और थोड़ा ये भी गुस्सा गए। उसके बाद क्या हुआ कि मंत्री ने बोल दिया, किसी को बुला लिया कि चलो इसको बुला लेते हैं। फिर वो व्यक्ति आता है, उससे भी बातचीत की जाती है, फिर वो व्यक्ति चला जाता है। फिर हरे जो पट्टा जिसने पहना है, जो गमछा पहना है, वो व्यक्ति, वो नेता जो है वो फोन चलाने लगते हैं। उनके साइड वाले नेताजी जो है फिर दूसरी तरफ देखने लगते हैं, फिर वो भी फोन से किसी से बात करते हुए नजर आते हैं, या पता नहीं दिखावा चल रहा है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर जो हरे गमछे वाले नेता है वो उठ के चले जाते हैं और दूसरी तरफ बैठ जाते हैं, एक कुर्सी छोड़कर दूसरे मंत्री के साथ। और फिर अगली तस्वीर में देखिए कि पीछे जो मंत्री है उनके साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है हरे गमछे वाले मंत्री की। तो ये पूरी की पूरी तस्वीर में आपको एक एक करके दिखाई, एकदम बारीक से स्क्रीनशॉट ले लेकर दिखाया है। ये बकायदा वीडियो है 1.5 मिनट की, लेकिन वीडियो से अच्छा आपको तस्वीर दिखा दे तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि कभी मंत्री साहब उंगली दिखा रहे हैं तो कभी दूसरे मंत्री साहब को उंगली पसंद नहीं आ रही है दिखाने वाली तो उठ के चले जाते हैं। तो समझिए कि कुछ खटपट तो है। खबर क्या छपी अब देखिए, भारत समाचार ने लिखा है, मुजफ्फरनगर में आपस में भिड़े यूपी सरकार के दो मंत्री। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के कार्यक्रम में भिड़े मंत्री। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव भिड़े। अनिल कुमार रालोद कोट से है कैबिनेट मंत्री, यानी अनिल कुमार जो है वो रालोद कोटे से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। और वहीं सूत्रों के अनुसार प्रोटोकॉल को लेकर हुई दोनों में तीखी बहस। जयंत चौधरी भाषण देते रहे और दोनों मंत्री भिड़ते रहे। अनिल कुमार कपिल देव के पास से अलग जाकर बैठ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कहाँ की खबर है, क्यों ये जो है क्यों लड़ाई हुई है, तीखी बहस हुई क्यों। राजकीय आईटीआई कॉलेज का लोकार्पण था। थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बधाई कला में शनिवार को राजकीय आईटीआई कॉलेज के लोकार्पण का कार्यक्रम था। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जयंत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मंच पर संबोधन का दौर शुरू हुआ था। इसी दौरान संचालक की ओर से कुछ स्थानीय नेताओं को भी भाषण के लिए बुलाया गया। इसके बाद प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार का मंच पर संबोधन हुआ। अनिल कुमार भाषण पूरा कर वापस कुर्सी पर आकर बैठे। फिर मंच की ओर से प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। जयंत चौधरी के भाषण के दौरान भिड़े दोनों मंत्री। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भाषण दिया। जयंत चौधरी जब भाषण दे रहे थे तो वो मंच पर बैठे दोनों मंत्री आपस में बहस कर रहे थे। उनकी आपसी बहस का भी वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि दोनों मंत्री अलग अलग बैठे हैं। उनको देखकर साफ नजर आ रहा है कि उनमें बहस हो रही है, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग तस्वीरों के जो चित्र आए हैं उसके माध्यम से बताया। अब समझते हैं कि क्या कारण है, दोनों मंत्रियों के बीच में आखिर ऐसी बहस क्यों छिड़ गई। कपिल देव का पहले भाषण देना ठीक नहीं लगा। कुछ लोगों का मानना है कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को प्रोटोकॉल के विपरीत राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार कपिल देव अग्रवाल से पहले भाषण दिलवाना उचित नहीं लगा। शायद इस पर ही उन्होंने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मंच पर बैठे बैठे अपनी नाराजगी जाहिर की। दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई, हालांकि इसका कोई विवरण नहीं मिल सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मंच पर भाषण के प्रोटोकॉल को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार नाराज जरूर दिखे।
अब कहने का मतलब है कि अलग अलग तस्वीरों से देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोक दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोगों के सवाल और लोगों के कंसर्न्स बिल्कुल उचित है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो नाराजगी, कभी आरएसएस मोदी के बीच में खिटपिट दिखती है, कभी मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में चीजें बोलते हैं, तो कभी योगी के बीच में, और नाराजगी जो है कुछ नेताओं के बीच में, चाहे बहुत से ऐसे नेता है जिनका नाम आता है कि योगी के साथ उनकी बनती नहीं है, तो बृजभूषण शरण सिंह ही क्यों ना हो। बहुत से ऐसे सवाल है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अगर चुनाव के समय उपचुनाव है और ऐसे में इस तरीके के मंजर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इन नेताओं को पता नहीं है कि अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी कुर्सी और अपनी जो इनकी डिजायर्स है, उससे ऊपर पार्टी को उठकर देखना चाहिए, मतलब पार्टी को जो है वो सर्वोपरि रखना चाहिए। ठीक है, सबको सत्ता चाहिए, सबको बोलना है, भाषण देना है, लेकिन भाषण देना क्या पार्टी से ऊपर हो गया? क्या संगठन से ऊपर हो गया? क्या इनके लिए अपनी आपस की लड़ाई, पहले मैंने भाषण दिया, अपना कद, ये पार्टी के कद से महत्वपूर्ण हो गया? नहीं, लगता तो बिल्कुल ऐसा है। और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, रालोद के लिए और समूचे एनडीए गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। और अगर ऐसा होते रहा तो इंडिया गठबंधन न केवल मजबूती से सरकार बनाएगी, बल्कि एनडीए गठबंधन का वजूद भी खतरे में आ सकता है। तो बेहतर है कि मंत्रीगण खुद समझ जाए, पार्टी भी एक्शन ले और इस तरीके की सार्वजनिक बैठक में, सार्वजनिक भाषण में अपनी नाराजगी, अपनी जो अनबन है, ये छोटी-मोटी बातें कि तुमने भाषण पहले दे दिया, मुझे देना चाहिए, अपना कद जो है वो पार्टी के कद से कम छोटा रखें। क्या लगता है दोस्तों आपको इस खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।